मैं बास नगर गर्ल्स ग्रेजुएट कॉलेज जो है वो आ चुका हूँ। यहाँ पे स्पोर्ट्स गाला का इंतज़ाम किया गया है और इनके स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर बात करेंगे। हम गेम्स भी देखेंगे कौन कौन सी गेम्स हैं और इसका जो है इफ्तिताह कैसे किया जाता है इस पर भी बात करेंगे, देखेंगे इसको। तो आए मेरे साथ, हम चलते हैं जी। कॉलेज शात्रा अब्बास नगर लाहौर। हाँ जी बिल्कुल, जो है एनुअल स्पोर्ट्स गाला जो है उसका आगाज़ कर दिया गया। बास नगर गर्ल्स कॉलेज है, ग्रेजुएट कॉलेज है और डायरेक्टर कॉलेजेस मौजूद है। और देखिए बैलून जो है यहाँ पे छोड़े जाएंगे हवा में और ये मनाजिर जो है आप देखेंगे कि बैलून कहाँ तक जाते हैं। और ये आगाज़ है, इसका आगाज़ आपके सामने। इसके बाद हम बात करेंगे इन दोस्तों से और टीचर साहिबान से और डायरेक्टर साहिबान से कि ये जो स्पोर्ट्स गाला है कितने दिन तक ये जारी रहेगा। ये देखें कि अब जो है बैलून जो है वो हवा में छोड़े जाएंगे ताकि इसका आगाज़ हो। जी बिल्कुल, आप ये देखें मनाज़र बिल्कुल आपके सामने है और देखें हवा में छोड़ दिया गया बैलून और बैलून जो है हवा में जा रहे हैं और ये अपनी सिमत में उड़ते जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कुछ हवा में आज़ाद हो चुके हैं बैलून और कुछ जो है वो बिल्कुल इसी तरह। अब आ जाते हैं हम जो है डायरेक्टर कॉलेजेस की जानिब और उनसे बात भी करते हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी सर, मुझे बताइएगा ये जो आपने स्पोर्ट्स गाला का आगाज़ किया है ये कितने दिन तक रहेगा? देखिए ये वनडे स्पोर्ट्स ही होती है हमेशा हर कॉलेज की, लेकिन शात्रा कॉलेज वो कॉलेज है जिसने पिछले साल लाहौर बोर्ड में पोजीशन ली। यानी हमारे वो बच्चे जो इस पसमानदा इलाके से और बगैर मेरिट के आते हैं, उन्होंने उन लोगों से कम्पीट किया जो पंजाब कॉलेज, यूनिक कॉलेज, जो जितने प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज से, इवन के लाहौर कॉलेज और कैनेड कॉलेज से भी। तो हमारे ये आई कॉम में हमारी सेकंड पोजीशन थी और इस कॉलेज का एक फ़ख्र था कि हमारी उन बच्चियों ने जिनका कोई मेरिट नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन उस साथी की मेहनत की वजह से हमने आई कॉम में सेकंड पोजीशन ली लाहौर बोर्ड में। इलाके में भी ये कॉलेज पोजीशन ले गया है इंशाल्लाह, और अभी ये ले चुका है और इंशाल्लाह अभी एक इस दफ़ा फिर ये कॉलेज विक्ट्री स्टैंड पे होगा। जिस तरह डॉक्टर नशीन इसकी मेहनत कर रही हैं और अब ना सिर्फ ये एकेडमिक्स बल्कि को करिकुलर और अपनी स्पोर्ट्स में भी इंशाल्लाह ये विक्ट्री स्टैंड के ऊपर होगा इंशाल्लाह। स्पोर्ट्स में बताइएगा किस तरह की गेम्स करवाई जाएंगी बच्चियों को? देखिए ये सीएम साहबा का एक ही विजन है कि देयर इज़ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बच्चियों की, इवन कि हमने बच्चियों की कबड्डी की टीम, क्रिकेट, हॉकी सारी करवाई और 8 लाख बच्चों में से मैं आपको बताऊं 2 लाख बच्चे डायरेक्ट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, जब डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे, जो बच्चियां हैं वो कितनी पार्टिसिपेट कर रही हैं स्पोर्ट्स में? यहाँ पे सैकड़ों बच्चियां पार्टिसिपेट कर रही हैं आपके सामने। ये बच्चों के लिए ओपन है कि जिस गेम्स में चाहते हैं वो हिस्सा लेती हैं और बल्कि हम उनको तरगीब देते हैं कि आप आएँ स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। और ताकि देखिए कॉलेज का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, कॉलेज का काम होता है ओवरऑल आपकी ग्रूमिंग, आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती, आपकी वेलबींग, आपकी स्पीकिंग पार्ट्स, किस तरह आप टॉलरेट करते हैं और किस तरह आप अपनी हार को भी टॉलरेट करेंगे। ये डॉक्टर नशीन साहब हमारी बता रही हैं इनको और इनकी बेहतरीन लीडरशिप में इंशाल्लाह इस समय ना सिर्फ एकेडमिक्स बल्कि स्पोर्ट्स में भी हमारी पोजीशन होगी। यहाँ पे जो पहले एसोसिएट कॉलेज साहब ग्रेजुएट हो चुका है, छात्रे के लिए बड़ा मिसाली इदारा बन चुका है। तो हमें यकीन है कि यहाँ पे बेशुमार बच्चे जो लाहौर जाती थी अब यहाँ पे आएंगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हमारे बड़े भाई गजाली सलीम भट्ट साहब जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव वो वहाँ यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनको उनके गोशगुजार भी करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास अगर बस नहीं है तो हम विद इन फ्यू डेज अच्छा अब रास्ते के इशू है तो मैडम कोच यहाँ से गुजर जाएगी, फ्लाइंग कोच कोस्टर गुजर जाएगी कि नहीं? तो हम इट्स अ प्रॉमिस इन अ वीक मैं भट्ट साहब से भी कंसल्ट कर लेता हूँ, हम आपको इंशाल्लाह एक कोस्टर देंगे ताकि हमारे बच्चों को कैरी करके यहाँ पे लेके। बताइएगा कि प्राइवेट कॉलेजेस में ना ड्यूज लिए जाते हैं स्पोर्ट्स के, तो क्या आपने भी ऐसा कुछ किया है? देखिए हमारे पास 50 या 100 रुपया ये ड्यूज होते हैं फॉर अ ईयर। यानी वो कॉलेज जो हम 4200 एक साल की फीस लेते हैं, इसका मतलब है नेग्लिजिबल, कुछ भी नहीं, 300 रुपया 400 रुपया महीना ये। और प्राइवेट कॉलेजेस हज़ारों रुपए महीना लेके उसके बाद फिर वो ब्लैक में, इसलिए हम वो बात नहीं करते। देखिए प्राइवेट कॉलेजेस हमारे साथ भी हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर कंपेटिटर्स और एक अच्छा बेहतरी का रुझान है कि हम उनके साथ कम्पीट करके आगे जाना चाह रहे हैं। वो भी हमारे साथ है, अदरवाइज शायद कॉलेजेस की इतनी बड़ी तादाद को संभाला ना जा सके। थैंक यू। अच्छा, इस वक्त मैं जो है अब्बास नगर डिग्री गर्ल्स कॉलेज में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया गया और डायरेक्टर कॉलेजेस जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे और मेरा ख्याल वो रिक्शे में बैठ चुके हैं और ये आगाज़ है एक बेहतरीन अंदाज़। और इसके आगे अगर आपको नज़र आएगा कि एक बच्ची जो है वो बाइक भी चला रही है और बाइक के ज़रिए जो है वो गाइड कर रही है कि रिक्शा किस तरह जाएगा और इसके पीछे जो है वो बच्चियाँ जा रही हैं और पाकिस्तानी परचम जो है वो लहरा रही हैं। और आप देखें कि बच्चियों का एक ग्रोह जो है वो बैलून के साथ, परचम के साथ और बैनर के साथ और
पाकिस्तानी परचम के साथ जो है वो उनको फॉलो कर रही हैं और ये पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाएंगी। चक्कर लगाने के बाद जो है वो गेम्स का आगाज़ कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम इनसे बात भी करेंगे, गेम्स भी आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी गेम्स जो करवाई जाती हैं। बहुत खूबसूरत जो है वो इस ग्राउंड को सजाया। जी बिल्कुल नज़र आ रहा है आपको कि बाइक पर जो है वो बच्चियां जो है जा रही हैं और ये आप अनोखा मंजर देखेंगे। इससे पहले आपने इस तरह के मनाजिर नहीं देखे होंगे कि डायरेक्टर कॉलेजेस जो हैं वो गाड़ी से उतर के रिक्शे में बैठे हैं, बता रहे हैं कि ये भी हमारी सवारी है, इसलिए शर्म झिझक जो है महसूस नहीं करनी चाहिए। बच्चियाँ खड़ी हो चुकी हैं परचम लेके, बैनर लेके, और पाकिस्तानी परचम भी मौजूद है। और दूसरी साइड पे कैंप लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे कैमरामैन की बैक साइड पे वो रिक्शा खड़ा हो चुका है। डायरेक्टर कॉलेजेस जो हैं वो उतर चुके हैं वहाँ पे और वो अब उतर के जो है प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ होगा और फिर हम आपको बारी बारी आपको दिखाएंगे भी, आहिस्ता आहिस्ता दिखाएंगे कि कौन कौन सी गेम्स होती है। और गेम्स चलती है गाहे बगाहे आपको मिलती रहेंगी। तो आप देखें कि वहाँ पे ग्रो जो है बच्चियों को खड़ा हो चुका है। और अब हम चलेंगे कैंप की तरफ जहाँ पर जो है तमाम जो है टीचर्स मौजूद हैं, साथी मौजूद हैं और उनसे भी बात करेंगे कि कैसे आप ये प्रोग्राम करवाते हैं। ये फेस्टिवल का जो आगाज़ करवाया गया है तो इसमें क्या इनामात भी बच्चों को दिए जाएंगे, कौन कौन सी गेम्स इसमें होगी। आपके साथ ही अगली जनरेशन ने पाकिस्तान को चमकता हुआ एक सितारा बनाना है। मैं आपके माँ बाप के लिए भी कहना चाहता हूँ कि बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं तालीम के लिए, वो अपना खून तक बेच देते हैं, इसलिए कि तालीम के ज़रिए ही आप अपनी आने वाली नस्लों को बेहतर माहौल मुयस्सर कर सकते हैं। उनकी तालीम के बारे में अगर आप और मैं मिलकर नहीं सोचेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। अल्लाह ताला इस कॉलेज को और ज़्यादा परवान चढ़ाए। इस कॉलेज की जितनी स्टूडेंट हैं मेरी बेटियां हैं, मेरी बेटियों को किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, वो पर्सनली है, वो घर के लिए है, वो कॉलेज के लिए है, तो मैं एज ए फादर उनका भाई, उनका बड़ा, उनका बाप हाजिर हूँ मैं किसी भी चीज़ के लिए। सर कॉलेज में कोस्टर आने के लिए रास्ता नहीं है कि मेन से सर बात सुने, पहले रास्ते नहीं थे, अब रास्ते आप पीछे देख रहे हैं। सारा हम लोगों ने 24 इंच का बीबी साहिबा ने, बीबी मरियम साहिबा ने इस कॉलेज के लिए सारा सीवरेज नया डलवाया। ये सीवरेज जैसे ही डलेगा इसके ऊपर एक बेहतरीन कारपेट रोड बनेगी। कारपेट रोड जो है वो सीधी कॉलेज के अंदर तक आती है, ठीक है ना। तो कोस्टर अब हम कोई कल कोस्टर तो नहीं हमें मंगवा लेंगे, जैसे ये काम शुरू हो गया हुआ है इंशाल्लाह ताला 15-20 दिन में ये खत्म हो जाएगा। अच्छा सर जीटी रोड से जो है कोई फ्लाईओवर भी आ सकता है इस कॉलेज की जानिब? यार ये कोशिश है फ्लाईओवर के लिए, क्योंकि प्रॉपरली हमारी जो उस साइड से दूसरी जीटी रोड की दूसरी साइड से हमारी जो बेटियां पढ़ने के लिए आती हैं ना, उनको वाकई मुश्किलात होती हैं। पहले तो आपको पता है शदरे के हालात क्या थे, अब शदरे के हालात आप कोई भी जाके किसी से भी पूछ ले, कहीं से भी देख ले, तो आपको पता चलेगा कि शदरा पहले से अब बहुत बेहतर है। तो अल्लाह की मेहरबानी से ये सारा कुछ बीबी मरियम नवाज़ की बदौलत हुआ है। उन्होंने ये, उनका ये विजन था, उन्होंने ये स्टेप लिया, उन्होंने ये पैसे दिए, उन्होंने उनके पैसे जो मिले एक एक पैसा ईमानदारी और दानादारी से लोगों की फलाह के ऊपर खर्च हुआ। ये अब आप देख रहे हो कि शदरे के वो मसाइल तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, 80% ख़त्म हो गए हैं। कुछ रह गए जो इस साल में पूरे हो जाएंगे और फिर शदरा टाउन नहीं होगा, शदरा सिटी है। आपने भी कहा कि यहाँ पे जो बच्चे उस इधर आती हैं एक्सीडेंट होते हैं वो बेशुमार है। फ्लाईओवर के लिए अपने रिक्वेस्ट सर फ्लाईओवर तो मैं बनवाऊंगा, हर सूरत में बनवाऊंगा, किसी भी हालत में बनवाऊंगा, कहा कि मेरी बेटियाँ उधर से जो इधर आती हैं वो आराम से आ सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।